नमस्कार साथियों, शिक्षण विधियों की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण शिक्षण विधियों को निःशुल्क रूप से पढ़ने के लिए और व्याख्यात्मक रूप से पढ़ने के लिए, साथ ही साथ परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को जानने के लिए आप हमारे साथ इस चैनल से जुड़ सकते हैं। साथियों, शिक्षण विधियों की क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं आगमन विधि के बारे में, निगमन विधि के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि के बारे में। शिक्षण विधि का नाम है सूत्र विधि। साथियों, शिक्षण विधि है आज कौन सी? सूत्र विधि। सूत्र विधि क्या होती है, किस विषय के लिए उपयोगी है, इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या इसके दोष हैं, तथा इस शिक्षण जो विधि है सूत्र विधि, इसकी क्या उपादेयता शिक्षण में है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, चर्चा आज हमारी रहने वाली है शिक्षण विधियों में, और शिक्षण विधियों में चर्चा करेंगे अपन कौन सी विधि? सूत्र विधि की। प्राय ये जो सूत्र विधि है आपकी सभी शिक्षक भर्तियों में, स्पेशली रीट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, सी टेट, आपका एम पी टेट, एस टेट और टी जी टी, पी जी टी, ये हमारे सभी के लिए उपयोगी है। सूत्र विधि का जो प्रयोग होता है सामान्यतः संस्कृत में देखा जाता है। कौन सी विषय में? संस्कृत शिक्षण में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। देखिए, यह व्याकरण शिक्षण की जो सूत्र विधि है कौन से शिक्षण की है? ध्यान रखिए, व्याकरण शिक्षण की। कौन से शिक्षण की विधि है ये? व्याकरण शिक्षण की। ऐसे ही आपके प्रश्न बनते हैं। तो यह व्याकरण शिक्षण की एक प्राचीन विधि है। आप सभी को पता है, प्राचीन गुरुकुल परंपरा में सूत्रों के माध्यम से ही जो है विद्यार्थियों का अध्ययन और अध्यापन कार्य कराया जाता था। तो यह एक कैसी विधि है बताओ? प्राचीन विधि है। यह संस्कृत से आई है, अर्थात यह इस विषय का या इस विधि का जो उद्भव हुआ है कौन से विषय से हुआ है? संस्कृत विषय से हुआ है। इसमें बालकों को पहले नियम बता दिए जाते हैं। बालकों को पहले क्या बताए जाते हैं? नियम बताए जाते हैं। साथियों, जैसा कि आपने एक विधि पढ़ी होगी, कौन सी विधि? निगमन विधि। एक तरीके का ये निगमन विधि का ही रूप है कि बालक को पहले सूत्र या फिर क्या कह सकते हैं अपन, नियम, बालक को क्या करे जाते हैं बताओ? रटाए जाते हैं। अर्थात इस विधि में, सूत्र विधि में सबसे पहले बालक को बताओ क्या? सूत्र या नियम क्या करा दिए जाते हैं? रटा दिए जाते हैं, जिस तरह से निगमन विधि में होता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी भी इसी सूत्र विधि पर आधारित है। तो पूछा सकता है पाणिनि की अष्टाध्यायी कौन से शिक्षण विधि पर आधारित है? तो ध्यान रखना, कौन सी विधि पर आधारित है? सूत्र विधि पर ही आधारित है। यह विधि संस्कृत साहित्य से उत्पन्न हुई है। यह व्याकरण के लिए उत्तम विधि है। व्याकरण की कैसी विधि है? ये उत्तम विधि है। ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ विधि तो हमने पढ़ी थी आगमन विधि, उत्तम विधि हम कह सकते हैं, अच्छी विधि है। इस विधि में पहले अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर यानी श्यामपट्ट पर कुछ सूत्र लिख दिए जाते हैं। ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख दिए जाते हैं बताओ? सूत्र लिख दिए जाते हैं, और उन सूत्रों के आधार पर अपना विषय शीर्षक तैयार किया जाता है। यानी कहने का मतलब है बालक को पहले सूत्र या नियम सिखाए जाते हैं, उसके बाद आगे जो है अध्यापन कार्य कराया जाता है। आगे हम और इसमें चर्चा करें। देखिए, ये जो विधि है निबंध, लेखन, भाषण, व्याकरण आदि की रचना के लिए विधि कारगर है। अर्थात इन सभी में इसकी उपयोगिता रहती है। किस किस? निबंध लेखन में, भाषण में, व्याकरण आदि में इसी की महत्ता स्वीकार की जाती है। सूत्र विधि के कौन कौन से गुण हैं, अर्थात इसके जो कौन कौन से एडवांटेज हैं हमें वो देखने को मिलते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, व्याकरण के नियम सूत्रों के रूप में रटा दिए जाते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका, सूत्र विधि में क्या रटाए जाते हैं? नियम या सूत्रों को रटा दिया जाता है। फिर उनके उदाहरण देकर उनकी उपयोगिता बताई जाती है। उदाहरण दे दी जाएंगे, फिर बताई जाएंगी यह उदाहरण उस सूत्र से संबंधित है, यह उदाहरण उस नियम से संबंधित है। इसे ही क्या कहा जाता है? सूत्र विधि। सीधी सी बात है, पहले नियम और नियमों के आधार बताओ क्या उदाहरण। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह सिमिलर है कौन सी विधि के? यह निगमन विधि के सिमिलर है। कौन सी विधि के सिमिलर है? निगमन विधि के। यह नियम से उदाहरण की ओर जाती है। कैसे जाती है? इसमें पहले नियम बताए जाते हैं और फिर बताओ क्या बताए जाते हैं? उदाहरण सिखाए जाते हैं। इसमें नियम सूत्रों के रूप में होते हैं। इसमें जो नियम है कैसे होते हैं? सूत्रों के रूप में होते हैं। सीधी सी बात यह है कि जैसे मान लीजिए हमें सिखाना है दीर्घ संधि का, हमें नियम बताना है। कौन संधि का? जैसे दीर्घ संधि का नियम बताना है, तो संधि का नियम या तो पूरी लैंग्वेज में बताएं। सूत्र विधि में क्या होता है? कह दिया जाएगा, केवल उसका सूत्र दे दिया जाएगा, अकह, सवर्ण, दीर्घ है। इस तरह से क्या दे दिया? दीर्घ संधि का सूत्र दे दिया। यही सूत्र विधि है। अर्थात नियम को किसमें बता दिया जाता है बताओ? सूत्रों में बता दिया जाता है, सूत्र के रूप में होते हैं। आगे हम और चर्चा करें। साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, अपने मित्रों को शेयर जरूर करते रहें। देखिए, जहाँ पाठ्य पुस्तक प्रणाली में लंबे चौड़े नियम याद कराए जाते हैं, वहाँ सूत्र प्रणाली से संक्षिप्त सूत्र याद कराए जाते हैं। अर्थात जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें तो नियम याद कराए जाते हैं बड़े बड़े,
है ना। और इसमें केवल किसको रटाया जाता है, सूत्रों को रटाया जाता है, सूत्रों के संक्षिप्त सूत्र हैं उनको रटाया जाता है, याद करने को दिया जाता है। या तो पूरा हम नियम याद करें, जैसे मान लीजिए यण संधि है, यण संधि का नियम है यदि ई उ री और री के बाद में क्या हो कोई असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वे, री के स्थान पर रे और री के स्थान पर क्या हो जाता है ले। यदि बाद में क्या हो कोई असमान क्या हो बताओ स्वर हो। इस तरह से या तो पूरे इस नियम को याद करें या फिर एक छोटा सा यण संधि का सूत्र है, एको यणची एक स्थाने यणशात अची परे तू, अर्थात इस सूत्र को याद करें कि इसको, इतने बड़े नियम को याद करें। इसके लिए यहाँ नियम नहीं रटाए जाते हैं, यहाँ बताओ किसको रटाया जाएगा, सूत्र को रटाया जाएगा। इसलिए इस विधि का नाम क्या रख दिया गया, सूत्र विधि रखा गया। इसमें समय व श्रम की क्या होती है बताओ, बचत होती है। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता और बच्चों को ज़्यादा मेहनत भी इसमें नहीं करनी होती। उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे बालक सूत्रों को याद नहीं कर पाते, नियमों को याद नहीं कर पाते। इसलिए बताओ कैसे बालकों के लिए, उच्च स्तरीय बालकों की कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। बालकों की स्मरण शक्ति का विकास करती है, सूत्र ज़्यादा याद करेगा उसकी स्मरण शक्ति उतनी ही तीव्र मानी जाती है। पहले प्राचीन काल में जितने बालक को जिस बालक को जितने ज़्यादा सूत्र याद हैं उस बालक को उतना ही मेधावी, उतना ही प्रतिभाशाली माना जाता था। इसलिए स्मरण शक्ति का विकास इसी विधि से माना जाता है। साथ ही एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपके लिए सारे पॉइंट एक जगह लाने का प्रयास किया है। आगे हम चर्चा करें कि जो सूत्र विधि है इसके दोष कौन कौन से थे। तो बालकों में रटने की प्रवृत्ति, यानी सूत्रों को बालक रटता है, समझता नहीं, इसलिए रटने की प्रवृत्ति को जोर देता है। आपने देखे होंगे जो पंडित लोग होते हैं शादी विवाह में खूब सारे लगातार मंत्र बोलते जाते हैं, लेकिन उनका अर्थ उन्हें चाहे आता है चाहे नहीं आता, लेकिन उनको सारे जो हैं सूत्र याद होते हैं, सारे मंत्र याद होते हैं। अर्थात कौन सी विधि है वो सूत्र विधि है। और बताओ किस पर बल दिया उसने, रटने पर ही बल दिया। ये कैसी विधि है बताओ, अमनोवैज्ञानिक विधि है। जहाँ रटने की बात आ जाती है वो तो विधि बताओ कौन सी होती है, अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। यह निम्न स्तर के बच्चों के लिए क्या है बताओ, उपयोगी है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है साथियों। और अभी जानकारी बाकी है, अभी मैं आपको बता दूं कि क्लास शिक्षण विधियों की संपूर्ण रूप से आपके लिए निःशुल्क है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे कमेंट्स बॉक्स से आप और क्या इस क्लासेज में चेंजेस चाहते हैं, क्या इसमें आपको अच्छा लगता है, क्या आपको बुरा लगता है, उसका सजेशन भी आप हमें नीचे जरूर दीजिएगा। साथियों ये आपकी कौन सी विधि थी, सूत्र विधि। हम लगातार एक न एक विधियों की चर्चा लगातार आपके साथ करते रहे हैं, ऐसे आप हमारे साथ बने रहें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।